अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। भारत की क्रिकेट टीम को जनूबी अफ्रीका के दौरे में वनडे सीरीज के बाद अब शिकस्त का सामना करना पड़ा है टेस्ट सीरीज में, और डर्बन टेस्ट मैच जनूबी अफ्रीका ने जीतकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। वनडे सीरीज के बाद पाकिस्तान श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में शिकस्त देने के लिए बेचैन। रंगन अहरात ने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म किया, मगर टीम की बैटिंग फॉर्म में है, कहा मिसबाउल हक ने। शेखोपुरा का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तबाही के दहाने पर। और मुल्क में टेबल टेनिस की 2 मुतवाज़ी फेडरेशन, मगर खिलाड़ियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। और प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज की, जिसका पहला टेस्ट मैच कल से शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में शुरू हो रहा है। और ये टेस्ट मैच भी आप T20 वनडे सीरीज की तरह पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर देख सकेंगे। ठीक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल को 11 बजे ये टेस्ट मैच शुरू होगा। और आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की उस 11 रुकनी टीम की जो तकरीबन फाइनल हो चुकी है, और श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान जिन खिलाड़ियों के साथ जाने के लिए तैयार है वो खिलाड़ी स्क्रीन पर आपके सामने। इनिंग्स का आगाज खुर्रम मंजूर के हमरा शान मसूद करेंगे, फिर मोहम्मद हफीज नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। सीधा मतलब यह है कि अजहर अली की पाकिस्तान टीम में कोई जगह बनती दिखाई नहीं दे रही। साबिक कप्तान यूनुस खान नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए कप्तान मिसबाउल हक आएंगे। नंबर 6 पर खेलेंगे असद शफीक। नंबर 7 पर होंगे विकेट कीपर अदनान अकमल। नंबर 8 पर सईद अजमल। 2 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में जाने का। उसके बाद जुनैद खान है, अब्दुल रहमान है और राहत अली, ये वो पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी हैं जो श्रीलंका के खिलाफ शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। उधर दूसरी जानिब श्रीलंका के वो 3 खिलाड़ी जो पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में खतरे की अलामत बनकर सामने आ सकते हैं। आइए उन खिलाड़ियों के बारे में आपको कुछ बताते हैं। साबिक श्रीलंकन कप्तान कुमार संगकारा का सबसे पहले तस्करा कर लेते हैं, जो श्रीलंका के लिए कुछ 117 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन इन 117 टेस्ट मैचों में कुमार संगकारा की पाकिस्तान के खिलाफ कारकर्दगी स्क्रीन पर आपके सामने। 16 टेस्ट मैच उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले, 2320 रन स्कोर किए, 230 उनका बेहतरीन स्कोर रहा, 89.23 उनके रन बनाने की औसत। और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी उम्दा कारकर्दगी का अंदाजा आप कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ 16 टेस्ट मैचों में उनकी 9 सेंचुरियों के साथ। फिर उसके बाद महिला जयवर्धने हैं जो T20 और वनडे सीरीज में श्रीलंका टीम को दस्तयाब नहीं थे। 138 टेस्ट मैच उन्होंने श्रीलंका के लिए खेले हैं और 24 टेस्ट मैच वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं। 1317 रन स्कोर किए हैं, 30.62 की औसत से। 240 पाकिस्तान के खिलाफ उनका बेहतरीन स्कोर रहा है। श्रीलंका के तीसरे अहम खिलाड़ी बैट्समैन नहीं हैं, वो हैं बॉलर रंगन अहरात। 12 टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं और अब तक मजमूई तौर पर 47 टेस्ट मैच खेले हैं, और कभी इस बात का इम्कान है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने टेस्ट मैचों की निफ सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे। 51 विकेटें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की हैं, जो अब तक टेस्ट क्रिकेट में किसी भी मुल्क के खिलाफ उनकी बेहतरीन कारकर्दगी है। 5 विकेट 99 रन की इनिंग में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी बेहतरीन बॉलिंग और 5 विकेट के मुताबिक परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान के खिलाफ 2 मरतबा दिखा चुके हैं। रंगन अहरात पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए चैलेंज हो सकते हैं अपनी उम्दा कारकर्दगी के सबब, लेकिन इस बात से इनकारी है पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाउल हक, और वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। अच्छा बॉलर है, हमेशा उसने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म भी किया है, लेकिन आई थिंक कि हमारी बैटिंग ने स्कोर भी काफ़ी किया उनके अगेंस्ट। तो हमेशा से एक अच्छा जो है मैच होता है बिटवीन बैट एंड बॉल, वो भी कोशिश करते हैं विकेटें लेने की, लेकिन आई थिंक हमारे बैट्समैनों ने काफ़ी रन्स भी किए उनके अगेंस्ट। तो ये कॉन्टेस्ट तो चलता रहता है थ्रू आउट द गेम। तो आई थिंक इट विल बी अ गुड मैच बिटवीन द बॉल एंड बैट।
और जहां जनाब आपको पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहले टेस्ट मैच का इंतजार है, एक्शन से भरपूर क्रिकेट देखने का इंतजार है, वहीं एक आपको बुरी खबर दे देते हैं। और वह बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान का वो टेस्ट सेंटर जहां 2 टेस्ट मैच और 2 वनडे इंटरनेशनल खेले गए हैं, कुछ अरसे पहले शेखुपुरा जाने का इत्तेफाक हुआ स्कोर की टीम के साथ। और वहां यह देखकर हमें अफसोस हुआ कि वो टेस्ट सेंटर जहां 20 अक्टूबर 1996 को वसीम अकरम ने 257 रन 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए स्कोर किए थे और 8वीं विकेट पर उन्होंने सकलैन मुश्ताक के साथ टेस्ट क्रिकेट की 313 रन की शराकत कायम की थी, जो पाकिस्तान की जानिब से इस विकेट पर बेहतरीन शराकत का आलमी रिकॉर्ड भी है और मजमूई तौर पर इस विकेट पर यह बेहतरीन कारकर्दगी का दूसरा स्कोर है। उस स्टेडियम में इस वक्त क्रिकेट तो हो रही है लेकिन पाए की क्रिकेट नहीं हो रही। इस स्टेडियम का कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में यह स्टेडियम आता नहीं और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इस मैदान की कितनी देखभाल कर रहे हैं, आइए आपको खुर्शीद आलम की यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जोरदार शॉट और गेंद हमारे दाएं जानिब। ये है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान अक्टूबर 1996 में होने वाले टेस्ट मैच के मनाजिर, जो शेखपुरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां स्विंग के सुल्तान और साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अपने करियर की पहली डबल सेंचुरी स्कोर की और 257 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इन्हीं हसीन यादों को लिए जब स्कोर की टीम शेखुपुरा के स्टेडियम पहुंची तो अंदर दाखिल होते ही दंग रह गई। इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा था, मगर न डोमेस्टिक क्रिकेट का, न क्लब लेवल, न स्कूल और कॉलेज की सतह का, बल्कि स्टेडियम के करीब मोहल्ले की 2 टीमें मैच खेलने में मसरूफ थीं। ऐसा लग रहा था कि ये इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बल्कि शहर का कोई आम सा ग्राउंड है, जहां क्रिकेट की वाइट किट्स के बगैर 2 टीमें गली क्रिकेट मैच में मसरूफ हैं। यही नहीं बल्कि इससे बदतर सूरत हाल स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम, इंक्लूजर्स और स्टैंड्स की थी। खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम किसी स्टोर का मंजर पेश कर रहे थे। वॉशरूम इतने गंदे कि लगता था कि सालों से यहाँ न तो पानी आया और न ही सफाई सुथराई का ख्याल रखा गया। सब कुछ खराब है। अपने जहन में बहुत से सवालात के साथ ग्राउंड में मौजूद टीमों के पास गए और उनसे मालूम किया कि क्रिकेट खेलने के लिए ये इंटरनेशनल स्टेडियम वो किस तरह हासिल कर लेते हैं, मगर पहले तो उन्होंने बात करने से ही मना कर दिया। अच्छा, बात ना, परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं भाई ने पता की ना साडे ਅਸੀਂ छुप के खेलने अगर किसी ने पता लगा ना कि ਅਸੀਂ क्रिकेट खेलने साडा कारोबार ही बंद हो जाए। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्राउंड को हासिल किए जाने का तरीक़ाकार के बारे में बताने लगे और फिर कैमरे के सामने आने को भी तैयार हो गए। इन खिलाड़ियों की बातों से ऐसा लगा कि स्टेडियम की इंतजामिया को सिर्फ एक मैच के लिए जमा कराए गए पैसों से मतलब है। इसके बाद न तो वो इंतजामात देखते हैं और न ही इस बारे में मालूम करते हैं कि इनका ताल्लुक किसी क्लब से है या नहीं। ये पता नहीं, वो हमारे कप्तान ही उनसे बुक करते हैं, वो मेरे ख्याल में 8000 डीसीओ के पास जाते हैं। नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से इंतजामिया नहीं होती इधर, उधर उनके साथ ही वहाँ तक पैसे बुक कर लेते हैं कि यार कितने पैसे लोगों को, कभी 8000 ले लेते हैं, कभी 10000 ले लेते हैं। पिछले साल वो 8-10 लेते थे, अभी मेरे ख्याल में 7-8 ले रहे हैं। इंतज़ाम ही बहुत गंदा, यहाँ ना पानी आता, बाथरूम में बंद पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या करते हैं, या कोई इंतजामिया नहीं है इधर। 8,000 रुपये पे करते हैं। तो 4000 रुपये पर टीम आता है? जी 4000 पर टीम आता है। तो कोई एतराज नहीं करता कि यार तुम वाइट किट के बगैर खेल रहे हो? नहीं, एतराज कोई भी नहीं करता। क्रिकेट का ग्राउंड है ये। जी नहीं, एतराज कोई भी नहीं करता। शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम ने 2 टेस्ट और 2 वनडे मैचेस की मेजबानी की। टेस्ट स्टेटस हासिल करने वाले इस इंटरनेशनल स्टेडियम का ये हाल देखकर अफसोस और दुख अपनी जगह, मगर बहुत से सवालात भी जहन में जन्म लेते हैं कि शेखुपुरा के इंटरनेशनल स्टेडियम की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, बोर्ड, मकामी इंतजामिया या एसोसिएशन। प्रोग्राम स्कोर के लिए कैमरामैन एहसान आदिल और मजहर शहजाद के साथ खुर्शीद आलम, जियो न्यूज, शेखुपुरा। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी, जिनके अदालती फैसलों के आगे हाथ बंधे हुए हैं, यकीनन 2 घंटे की ड्राइव है लाहौर से शेखुपुरा की। और नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उबूरी सरबराह हैं। शेखुपुरा स्टेडियम के हवाले से वो ज़रूर बात कर सकते हैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से, जो कि खेलों के हवाले से लाहौर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे याक कैलिस की।
अब कुछ बात कर लेते हैं जनूबी अफ्रीका के टेस्ट ऑलराउंडर जैक कैलिस की, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और डर्बन टेस्ट मैच में उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाकर इस टेस्ट मैच को यादगार बना दिया। जैक कैलिस ने इस टेस्ट मैच की इनिंग्स में 115 रन की इनिंग खेली और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा नजर आने वाले तीसरे नंबर पर आने वाले बैट्समैन भारत के राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया। राहुल द्रविड़ ने 13,288 रन स्कोर किए थे, मगर जैक कैलिस उनसे 1 रन आगे बढ़ गए, जबकि जैक कैलिस अलविदाई टेस्ट में सेंचुरी स्कोर करने वाले चौथे जनूबी अफ्रीकी बैट्समैन बन गए। ये कैलिस की 45वीं टेस्ट सेंचुरी थी। इस फॉर्मेट में वो सबसे ज्यादा सेंचुरियां स्कोर करने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं। टॉप पर 51 सेंचुरीज के साथ सचिन रमेश तेंदुलकर हैं। पाकिस्तान में खेलों की ज़बूहाली आपके सामने, और ब्रेक से पहले शेखुपुरा स्टेडियम को देखकर आपको इस बात का भरपूर अंदाजा हो गया होगा। और कुछ ऐसी ही सूरत हाल का शिकार है टेबल टेनिस फेडरेशन, जो 2 फेडरेशन 2 टूर्नामेंट, खिलाड़ी किस तरफ जाएं, खिलाड़ी किस जगह से मुंतखब होंगे, खुलासा कर रहे हैं अतीकुर रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क में टेबल टेनिस के खेल को 50 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन गोल्डन जुबली नेशनल चैंपियनशिप का वक्त आया तो दोनों फेडरेशन सरगर्म हो गईं। दोनों ने एक ही वक्त में 2 शहरों में नेशनल चैंपियनशिप शुरू करा दी। खिलाड़ी कहते हैं कि वो तो पिंग पोंग की बॉल बनकर रह गए, कभी इधर कभी उधर। खिलाड़ी जो है वो पिंग पोंग की बॉल की तरह है, एक और एसोसिएशन वाले दूसरे के पास फेंक रहे हैं, दूसरे वाले दूसरे के पास फेंक रहे हैं। पार्टनर्स भी डिस्टर्ब हैं, ऑब्वियसली वो भी ये चाहते हैं कि एक ही नेशनल चैंपियनशिप हो। नुकसान जाहिर होगा प्लेयर्स का, जब प्लेयर्स डिवाइड हो जाएंगे दोनों साइडों पे। एक फेडरेशन को सरकारी ओलंपिक एसोसिएशन और दूसरी को आईओसी की मंजूर शुदा ओलंपिक एसोसिएशन तस्लीम करती है। डिवाइड हो जाएंगे तो वो कंपटीशन में मजा भी नहीं आता। फेडरेशन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लॉस तो प्लेयर का ही हो रहा है। स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गोल्डन जुबली नेशनल चैंपियनशिप में कुछ खिलाड़ी लाहौर में खेल रहे हैं तो कुछ इदारों के प्लेयर्स कराची में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में शरीक हैं। बॉल इधर से उधर और उधर से इधर, यही हाल है पाकिस्तान में टेबल टेनिस के खिलाड़ियों का। जहां 2 ओलंपिक्स एसोसिएशन और 2 फेडरेशन हो, वहां खिलाड़ी तमाशा तो बन सकता है, चैंपियन नहीं बन सकता। स्कोर के लिए कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची। अब टेबल टेनिस की फेडरेशन का अगर यह हाल है तो फिर खिलाड़ी क्या कर सकते हैं? खिलाड़ी बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी के लिए किस तरह उमदा खेल का मुजाहरा कर सकते हैं, जब उनको यही नहीं पता हो कि कौन सी फेडरेशन बैनुल अक़वामी सतह पर उनको नुमाइंदगी का हक दिलवा सकती है। हमारे इस प्रोग्राम में वक्त की कमी के सबब हम जहां तक कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में खेलों के हवाले से आपको आगाह करने की कोशिश करते रहते हैं। यहीं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कौमी खेल हॉकी पर कुछ नजर डालेंगे। पाकिस्तान हॉकी इन दिनों अपने बदतरीन दिनों से गुजर रही है। पहले वर्ल्ड कप के लिए कौमी हॉकी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। जूनियर हॉकी टीम को बैनुल अक़वामी सतह के टूर्नामेंट में भेजने के लिए फेडरेशन के पास पैसे नहीं हैं। फेडरेशन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद पुरुम्मीद है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान हॉकी टीम को खोया हुआ मुकाम दिलाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन डोमेस्टिक सतह के टूर्नामेंट भी एक सवाल उठा रहे हैं। लाहौर से सोहेल इमरान। कौमी खेल हॉकी जवाल पजीर है, बहरान का शिकार है। ये अरसा दराज से सुनने को मिल रहा है, लेकिन जवाल और बहरान ने कौमी हॉकी को कुछ इस अंदाज से झगड़ा कि अब सूरत हाल यह है कि कोई भी टूर्नामेंट हो, ग्रीन शर्ट्स की आखिरी पोजीशनें मुकद्दर बन चुकी हैं और तो और पहली मरतबा वर्ल्ड कप 2014 में पाकिस्तान टीम एक्शन में दिखाई नहीं देगी। गुज़िश्ता 4 पर से सबसे ज्यादा जूनियर्स पर तवज्जो दी गई और उसका नतीजा भी जूनियर वर्ल्ड कप में नवी पोजीशन निकला। माजी में जो हुआ सो हुआ। मुस्तकबिल क्रीम में भी कौमी खेल की किस्मत तब्दील होने के खास इम्कानात नहीं हैं। अब तो फेडरेशन के पास फंड्स न होने का बहाना भी है, लेकिन ओहदेदार कहते हैं कि खिलाड़ियों को मायूस नहीं किया जाएगा। मुश्किल वक्त है और इंशाल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से हम निकल जाएंगे, मगर साथ साथ ये भी मुझे यकीन है कि हमने अपने सोर्सेज पे ये डोमेस्टिक हॉकी को तो करना ही करना है।
हर हालत में करना है। इंटरनेशनल के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, वो हमने मदद की दरख्वास्त की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मियां साहब हमारी बात सुनेंगे। लाहौर में होने वाली नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में मुकाबले कांटे के हुए, खिलाड़ियों का जोशो खरोश भी था, लेकिन हर कोई सोचने पर मजबूर रहा कि डोमेस्टिक की सतह पर तो खिलाड़ी खूब महारत दिखाते हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर परफॉर्मेंस कुछ और ही कह रही होती है। खिलाड़ी फेडरेशन की माली मजबूरियों को समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर बैनुल-अक़वामी सरगर्मियां नहीं है तो मुल्क में डिपार्टमेंटल और लीग हॉकी की शुरुआत की जाए। इससे कौमी टीम मजबूत होगी, सिर्फ ग्रास रूट पर ही तवज्जो देने से कुछ नहीं होगा। अगर आप डिपार्टमेंट और प्रोफेशनल लीग करवाएं, आपको ज्यादा अरसा वेट नहीं करना पड़ेगा दोबारा अपनी हॉकी सरवाइव करने में। या तो ये करें, जो लड़के हॉकी खेल रहे हैं इनके हाथ पैर काट दिए जाएं, तो फिर ग्रास रूट लेवल से हॉकी शुरू कर दी जाए। जो लड़का हॉकी खेल रहा है वो क्या करे, उसके लिए क्या सजेशन है, उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको कुछ अमारात जो पैसे हैं वो इनको दिए जाएं। दूसरा, जहाँ तक हॉकी की बात है, हॉकी एकदम अब ठीक नहीं हो सकती, हॉकी के लिए टाइम चाहिए। विहाड़ी है, साहिवाल है, गोजरा है, टोबा है, फैसलाबाद है, इसके अंदर जाके लड़कों को अवेयरनेस दी जाए और इनके कैंप्स लगाए जाएं ताकि लड़कों को अवेयरनेस आए और इंटरनेशनल हॉकी ऊपर आए। खिलाड़ी डोमेस्टिक हॉकी पर जोर देने की बात करते हैं तो यहाँ डोमेस्टिक हॉकी देखने वाला ही कोई नहीं। नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में तमाम सरकर्दा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, लेकिन स्टेडियम में रोजाना दर्जन भर ही तमाशाई दिखाई देते रहे। वो कहते हैं कि आलमी इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं तो उन्हें देखने कौन आएगा। इंडिया को हरा दिया लेकिन 9 पोजीशन ले ली और हम खुश हो गए। इस तरह थोड़ा हॉकी अच्छी होती है। हॉकी को अच्छा करना है, अच्छी टीमें लाए, नए लड़के आगे लाने पड़ेंगे। किसी जमाने में हमारी टीम से दूसरी टीमें खेलने से डरती थी, अब यह है कि हमारी टीम लास्ट बहुत सारे टूर्नामेंट्स में हमारी रैंकिंग जो है बिल्कुल 0 है। पाकिस्तान हॉकी के लिए आने वाले दिन भी कोई खुशखबरी नहीं लाने वाले। अगले 2-3 बस जूनियर टीम की तश्कील देने में लग जाएंगे। सीनियर टीम वर्ल्ड कप से बाहर है, दूसरे इवेंट्स में शिरकत के लिए फेडरेशन के पास पैसा नहीं है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि डोमेस्टिक हॉकी टूर्नामेंट्स में जिद्दत लाई जाए ताकि नौजवान खिलाड़ी इस खेल से नाता जोड़े रखें। स्कोर के लिए कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। एशेज सीरीज में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को लगता है कि नाकामी से अपना दामन बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा है, और सबूत है मेलबर्न टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के हाथों 8 विकेट से फतह। There he goes. There it is. There it is. You beauty. Saves the crowd of about 40,000. Australia win by 8 wickets after trailing by 51 on the first innings. They go to 4-0 when they go to Sydney. इंग्लिश टीम कैंगरूज के देश में मुसलसल चौथा टेस्ट हार गई। एशेज सीरीज में 4 सिफर के खसारे के बाद अब इंग्लैंड के सर पर क्लीन स्वीप का खौफ सवार हो गया है। इंग्लैंड के जाहिर मिजाज बैट्समैन केविन पीटरसन तो ये तक कह चुके हैं कि मेहमान टीम जहनी तौर पर कमजोर हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल जॉनसन इंग्लिश बैट्समैनों के हवासों पर सवार हो चुके हैं। इनको बॉलिंग करता देखकर इंग्लिश बैट्समैन पवेलियन लौटने की जल्दी करते हैं। मिचेल जॉनसन अब तक 4 टेस्ट में 31 विकेटें हासिल कर चुके हैं। जबकि मेलबर्न टेस्ट में भी उन्हीं की 8 विकेटों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग में सिर्फ 179 रन पर आउट हो गई थी। 231 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत आसान था, जिसे उन्होंने क्रिस रॉजर की शानदार सेंचुरी के सहारे 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इधर शिकस्त के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम के कोच एंडी फ्लावर को भी अपनी जॉब खतरे में दिखाई दे रही है, और वो इसी हफ्ते इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ पॉल डाउनन से मुलाकात कर रहे हैं। और यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। स्कोर की पूरी टीम के साथ सैयद याह्या हुसैनी को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।